और शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 27 फरवरी 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे, मीठे बच्चे, बाबा आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर, नरक को स्वर्ग बनाने। यह सेवा कल्प कल्प मैं करता हूँ। भगवान अपने बारे में स्वयं भी बता रहे। कल भी बाबा ने बोला था ना, कि जो मुझे जानते हैं, मानते हैं, मेरे नियम पर चलते हैं, उन पर ही मेरी कृपा की छत्र छाया बनी रहती है। तो ये बाबा कह रहे हैं कि मैं बेहद सृष्टि पर आया हूँ नरक को स्वर्ग बनाने, और यह काम मैं कल्प कल्प करता आया हूँ। तो निश्चय है ना सभी को कि स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है, संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है? तो सारे कल्प में बच्चे बाबा को नमस्ते करते हैं, लेकिन संगम पर भगवान बच्चों को नमस्ते करते। क्या बात है! 2500 वर्ष से हमने भक्ति में हम हाथ जोड़े ना जाके देवी देवता के सामने। ये देवी देवता थोड़ी ना हमें हाथ जोड़ते हैं। लेकिन इस संगम पर स्वयं भगवान पहले हमसे नमस्ते करते। बाबा कहते हैं ना नमस्ते, मीठे बच्चों को नमस्ते, फिर हम कहते हैं हम बाबा को भी नमस्ते। पहले नमस्ते कौन करता है? भगवान करते हैं ना। तो यही है सबसे न्यारी रस्म। तो बाबा कहते तुम बच्चे बड़े ठहरे ना। बाबा कल के बाद बच्चों के पास आए हैं सारी सृष्टि के किचड़े को साफ करके नरक को स्वर्ग बनाने। तो बाबा जैसा निराकारी निरंकारी और कोई तो हो नहीं सकता। बाबा अपने थके हुए बच्चों के पास आते हैं और उनके पांव दबाते हैं। कैसे पांव दबाते हैं बाबा? मन को संभाल देते हैं। मन मन ही तो दुखता है ना, मन ही दुखता है, तो बाबा उस मन के पांव को दबा देते हैं ज्ञान मुरली से। चलिए, कैसे हम अपने मन को, किस तरह से हर एक की दुआएं कैसे हमें मिलेगी, एक प्रसंग से समझते हैं। देवराज इंद्र और धर्मात्मा तोते की कहानी महाभारत के विस्तार से ली गई है। ठीक है, तो कहानी कह रही, किसी के साथ, अगर किसी के साथ ने अच्छा वक्त दिखाया है तो बुरे वक्त में भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो एक शिकारी ने शिकार पर तीर चलाया। तीर पर सबसे खतरनाक जहर लगा हुआ था, पर निशाना चूक गया। तीर हिरन की जगह एक फले फूले पेड़ में जा लगा और पेड़ में जहर फैल गया। वह सूखने लगा। उस पर रहने वाले सभी पक्षी एक एक करके उससे छोड़ गए। पेड़ के कोटर में धर्मात्मा तोता बहुत वर्षों से रहता था। तोता पेड़ छोड़कर नहीं गया, बल्कि अब तो वो और ज्यादातर समय पेड़ पर रहता था। दाना पानी न मिलने से तोता भी सूख कर काटा हो गया। बात देवराज इंद्र तक पहुंची। मरते वृक्ष के लिए अपने प्राण दे रहे तोते को देखने के लिए इंद्र वहां पहुंच के आए। धर्मात्मा तोते ने उन्हें पहली बार नजर में ही पहचान लिया, पहली नजर पहचान लिया। इंद्र ने कहा, देखो भाई, इस पेड़ पर न पत्ते हैं, न फल है, न फूल है। अब इसके दोबारा हरे होने की भी कोई आश नहीं है। जंगल में कई ऐसे पेड़ हैं जिनके बड़े बड़े कोटर पत्तों से ढके हैं, फल फूल से लदे हैं। वहां से सरोवर भी पास है। तुम इस पेड़ पर क्या कर रहे हो? क्यों नहीं चले जाते? तोते ने जवाब दिया, देवराज, मैं इसी पर जन्मा, इसी पर बढ़ा, इसके मीठे फल खाए। यह इसने मुझे दुश्मनों से कई बार बचाया है। इसके साथ मैंने बहुत सुख भोगे हैं। आज इस पर बुरा वक्त आया है तो मैं अपने सुख के लिए इसको त्याग दूं? जिसके साथ सुख भोगे, दुख भी उसी के साथ भोगूंगा। मुझे इसमें आनंद है। आप देवता होकर मुझे ऐसी बुरी सलाह क्यों दे रहे हो? यह कहकर तोते ने तो इंद्र जी की बोलती ही बंद कर दी। तोते की दो टूक सुनकर इंद्र प्रसन्न हुए, बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। कोई वर मांग लूं? तोता बोला, मेरे इस प्यारे से पेड़ को पहले जैसा हरा भरा कर दीजिए। देवराज ने पेड़ को न सिर्फ अमृत से सींचा, बल्कि उस पर अमृत बरसाया। पेड़ पे नई कोपले फूटी, वह पहले की तरह हरा भरा हो गया। उसने खूब फल भी लग गए। तोता इस पर बहुत दिनों तक, मतलब, चैन से रहा, मौज से रहा। ये कहानी युधिष्ठिर को कथा सुनाकर श्री कृष्ण जी बोल रहे थे, भीष्म बोल रहे थे, सॉरी, भीष्म बोल बता रहे थे कहानी, कि अपने आश्रयदाता के दुख को जो अपना दुख समझता है, उसके कष्ट मिटाने स्वयं ईश्वर आ जाते हैं। बुरे वक्त में व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है। जो उस समय उसका साथ देता है, उसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। किसी के सुख के साथी भले न बनो, दुख के साथी जरूर बनो। यही धर्म नीति है और कूटनीति भी है। देखा कितना सुंदर कथा था ना। हम्म तो यहाँ पर हमारे दुख के साथी कौन बने हैं? स्वयं भगवान। किस बात का दुख? मन का दुख, मन के क्वेश्चन, मन के हलचल। भले घर में धन संपत्ति वैभव सब कुछ है, लेकिन मन से हम दुखी, चिंतित, परेशान।
तो भगवान हमारे इस समय के साथी है, तो उनकी बात पे तो हमें चलना ही चलना है ना। ओम शांति। बाबा फिर से कह रहे कि मैं संगम युग पे आता हूँ, पहले पहले तो मैं तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। तो बच्चों को बाबा कह रहे हैं कि तुम बड़े हो और यही है संगम की सबसे प्यारी रस्म रिवाज। फिर बाबा कहते हैं दुनिया में तो सन्यासियों के चरणों पे झुकते हैं, दुनिया वाले तो सन्यासियों के चरणों पे झुकते हैं, चूमते हैं, पर यहाँ स्वयं भगवान आकर पाँव दबाते हैं। वही मन के पाँव वाली बात। मन दुखी होता है, भगवान उसको हरा भरा कर देते हैं, है ना। और वंदे मातरम उचारते हैं माताओं के लिए, माताओं को बाबा वंदना करते हैं, तभी तो माताओं के सर पे ज्ञान का कलश दिया है। फिर बाबा ने कहा गीता को तो सभी कहते हैं सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, पर तो भगवान का नाम ही नहीं जानते, कौन है, कैसे हैं, कब आते हैं, क्या करते हैं, क्यों आते हैं, ये सारा कुछ रहस्य आपको इस संस्था के से जुड़कर और उनके बारे में जो कोर्स बताया जाता है 3-4 दिन में, उनको समझना होगा। सभी कुछ आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि भक्ति की अनेक सारी बातें हमारे मन में होती हैं, दिमाग में, और हम उसी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और उसके बाद फिर ये मुरली से मंथन से कनेक्ट रहेंगे। बस फिर देखिए कैसे बेड़ा पार होता है। बाबा कह रहे कि ये तो सन्यासियों की में भी बहुत प्रकार हैं, कई तरह के सन्यास, हठ योगी है, हाँ, कुंडली योग है, पता नहीं कितने तरह के योग है, हाँ, लेकिन यहाँ तो तुम्हारा बस एक प्रकार का सन्यास है और योग है। बस अपनी कमी कमजोरी को हटाना, भगवान की याद से शक्ति लेकर और गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान खिले रहना। फिर बाबा ने कहा महारथी युद्ध में मैदान में, युद्ध के मैदान में महारथी भी होते, घुड़सवार प्यादे होते हैं ना, और किन्हों की शेर पर भी सवारी दिखाते हैं। शेर सबसे तीखा होता है और जंगल में अकेला रहता है, पर हाथी हमेशा झुंड में रहता है। भल कितना ही बड़ा है, भीम का है, लेकिन झुंड में रहता है, क्योंकि उसका डर है अकेले होगा तो मार खाएंगे, मर जाएंगे। इसीलिए शक्तियाँ की भी सवारी शेर पर दिखाते हैं। जो शक्ति होती है ना, शिव शक्ति, उनकी सवारी शेरा वाली माता के रूप में दिखाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। बाबा हम सब बच्चों को नमस्ते कर रहे हैं, फिर हम बच्चे बाबा को रिप्लाई करते हैं बाबा हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर देहाभिमान छोड़ अपनों से बड़े को आगे करना है, बाबा समान निरंकारी बनना है, हर एक कर्म में सबको आगे, सारा क्रेडिट दूसरे को देना है, ठीक है। दूसरी पॉइंट चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपने गृहस्थ व्यवहार को कमल फूल समान बनाना है, घर में रहते हुए बुद्धि वे पुरानी दुनिया का संन्यास करना। पुरानी दुनिया का संन्यास अर्थात पुराने विकारी स्वभाव संस्कार से ऊपर उठ जाना है। वरदान संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी बनते। कैसे बनते? तो सारे दिन में वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है, सारे दिन में हम कितनी आत्माओं से मिलते हैं, हाँ, तो उसमें चेक करो सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। सारे दिन हम स्वयं से कितना संतुष्ट है और हमसे लोग कितना संतुष्ट है, इसकी परसेंटेज निकालो। जब हम स्वयं के साथ खुश रहेंगे, हल्के रहेंगे, तभी हमसे दूसरे भी खुश रहेंगे। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसीलिए कहते हैं सच तो मीठो नाच, सच्चा पुरुषार्थी खुशी में सदा नाचता रहेगा। तो सभी नाचते हैं, ज्ञान डांस करते हैं खुशी में। स्लोगन जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हैं। जब जब सारे खुशी गम सब भगवान को सौंप दिया, तो ये गाना नहीं गाना है कभी खुशी कभी गम नहीं, हमेशा खुशी और गम का नाम खत्म, क्योंकि भगवान आ गए। तो हम सबको बनना है ना बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आपका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।